नमस्कार साथियों लगातार पूरे सप्ताह हमने डॉक्टर साहब को स्टूडियो में बुलाया और मैं आभार करूंगा डॉक्टर साहब का कि हर दिन डॉक्टर साहब हमारे स्टूडियो में पधारे, अपने दर्शकों को मानसिक जागरूकता कार्यक्रम के तहत रोचक जानकारियां दी और परामर्श दिया। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं आपका आभार करता हूं। डॉक्टर साहब, आज की जो हमारी वार्ता है, आज की जो हमारी चर्चा है, वो जुड़ी हुई है हमारे परिवार से, हमारे बुजुर्ग माता पिता से। बुढ़ापा, कहते हैं कि बुढ़ापा एक अभिशाप है और सभी को आना है। तो जब बुजुर्ग हो जाते हैं माता पिता, तो उनके मानसिक संतुलन उनका काफ़ी डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि बच्चे भी समय नहीं दे पाते और बहुत सारी परेशानियां बीमारी की भी आने लग जाती हैं। किस तरीके से बुजुर्गों का ख्याल रखा जाए, ये बताइए आप हमारे दर्शकों को। देखिए, जिंदगी का एक सफ़र होता है। आदमी जन्म लेता है जी, बड़ा होता है, शादीशुदा होता है, वयस्क बन जाता है, फिर उसके बाद में उसका बुढ़ापा आता है। और ये कि जीवन चक्र है, इस जीवन चक्र से सभी को ही गुजरना पड़ता है। जी, जो आज जवान है वो एक दिन वृद्ध होगा, और वृद्ध होगा तो उसकी वो स्थिति नहीं रहेगी जैसे जवान माता पिता की रहती है। बिल्कुल। अब वृद्ध माता पिता का, बुजुर्ग माता पिता का कैसे ध्यान रखा जाए, ये आज का टॉपिक है। बिल्कुल, बहुत रिलीवेंट टॉपिक है जी, और ऐसा टॉपिक है जिसमें कि अपन को पूरा ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल। देखिए, जब आदमी बूढ़ा हो जाता है तो उसकी क्षमताएं भी कम हो जाती हैं। बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं वृद्ध माता पिता को या बुजुर्ग को ये सलाह दूंगा कि अपने आप को बूढ़ा ना माने, अपने आप को हमेशा जवान माने, क्योंकि जैसा आदमी सोचता है वैसा ही हो जाता है। अगर आप बुढ़ापे की सोचने लग गए तो 18 साल के बच्चों को भी बूढ़ा होते हुए देखा है, और अगर अपन ने बूढ़ा नहीं सोचा है तो 90 साल के आदमी को भी अपन ने जवान होते देखा है। अभी आपको आश्चर्य होगा कि कल परसों नोबेल प्राइज़ मिला है, जिसमें जापान के और जो 2-3 आदमियों को जो नोबेल प्राइज़ में, सबके सभी 70 साल से ऊपर के हैं, जिनमें 2 तो 90 और 90 के ऊपर के हैं। बताइए। अब अगर अपन को बुजुर्ग मान ले तो इसका मतलब पढ़ने योग्य नहीं है। बिल्कुल। और वो आज की रेस में सबसे आगे हैं। उन्होंने ऐसे ऐसे दुनिया को ख्यालात दिए हैं, ऐसे प्रपोजल्स दिए हैं, ऐसे आइडियाज़ दिए हैं, ऐसी रिसर्च करी है जिनमें उनको नोबेल प्राइज़ मिला। तो अपन ये नहीं कह सकते कि बुजुर्ग होने का मतलब है कि अब वो बेकार हो गया है। जी। बुजुर्ग होने का मतलब ये हो गया है कि वो एक्सपीरियंस्ड हो गया है। मैं यहाँ पे उसको वरिष्ठ नागरिक नहीं कही कि उसको अनुभवी नागरिक कहूँ तो ज़्यादा ठीक रहेगा। इस समय सबसे ज़्यादा अनुभव होता है, क्षमताएं भी कोई किसी से कम नहीं होती। बहुत सारे देशों में तो 60 साल के बाद में लोगों को ये माना जाता है कि अब इनके जीने का समय आ गया है। अभी तक तो अपने परिवार को चलाते थे, अपने बच्चों को देखते थे, उनको योग्य बनाते थे। खास तौर से इंडिया में, हिंदुस्तान में तो ये चीज़ होती है। बाहर के देशों में तो 18-19 साल के बाद में बच्चे माँ बाप को नहीं पूछते और माँ बाप बच्चों को नहीं पूछते। तो वहाँ का तो सोच दर्शन अलग है। उसमें तो अपन को मिक्स नहीं होना है। अपन को तो अपने यहाँ भारत देश में रह के यहाँ के बारे में सोचना है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो यहाँ के जो माता पिता हैं जो 60 साल से ऊपर हो गए हैं, जिनको अपन वरिष्ठ नागरिक बोल रहे हैं, तो वरिष्ठ नागरिकों को ये सोचना चाहिए वो वरिष्ठ नहीं है, वो एक्सपीरियंस्ड पर्सन है। सीनियर सिटीजन नहीं है, वो एक्सपीरियंस सिटीजन है। और उनकी क्षमताएं किसी से कम नहीं है। उम्र में जरूर ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन वैसी चीज़ नहीं है कि वो दुनिया में कुछ नहीं जानते हैं। जो लोग बाग अभी भी लोग बाग कंप्यूटर सीखते हैं, अभी भी लोग बाग स्विमिंग सीखते हैं 60 साल के बाद में, अभी भी लोग बाग म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखते हैं। जी, जी, जी। तो बुजुर्गों को ये नहीं सोचना चाहिए वो बुजुर्ग है। अब बच्चों का क्या रोल होना चाहिए इसमें? जी। देखिए, बच्चों का ये रोल होना चाहिए, जिन माँ बाप ने आपको जन्म दिया है उनकी आप पूरी परवरिश करें। आप अंदाज़ा लगाइए कि जो माँ अपने बच्चे को सोता हुआ देख के सारी सारी रात जग के उसकी देखभाल करती थी, वो थोड़ा सा भी रोता था तो उसकी रोंगटे खड़े हो जाते थे, वो सोती नहीं थी। बिल्कुल ठीक बात। तो उसी माता का आप जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो उनका क्या अपन को आदर नहीं करना चाहिए? क्या उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करनी चाहिए? इसलिए बच्चों का पूरा कर्तव्य बनता है कि अपने बुजुर्ग माता पिता का पूरा ख्याल रखें। यही समय होता है कि जब बहुत सारे बुजुर्ग माता पिता के
बीमारियां हो जाती हैं, कैंसर हो जाता है, हाइपरटेंशन हो जाती है, डायबिटीज़ हो जाती है। बिल्कुल। कुछ लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है तो वो इलाज भी लेने योग्य नहीं होते। लेकिन बच्चे अपने जैसे परिवार और चला रहे हैं तो माता पिता उसी परिवार के ही अंग हैं, उनकी भी देखभाल पूरी करनी चाहिए। उनको कभी भी ऐसा समय नहीं देना चाहिए कि वृद्धाश्रम का समय देखना पड़े। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, वृद्धाश्रम अपने यहाँ की एक फैसिलिटी है, लेकिन उस फैसिलिटी का उपयोग कम से कम हो माता पिता के बतौर, तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब, देखा गया है कि आमतौर पर व्यक्ति जब बुजुर्ग हो जाता है, खासकर माता पिता जब बुजुर्ग हो जाते हैं, तो बच्चों के पास उनके लिए समय नहीं होता, और समय ना होने के कारण वो ज़्यादा डिप्रेट हो जाते हैं, या इस तरीके का कई बार हो जाता है, इस ख्यालात में चले जाते हैं, डिप्रेट हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। कैसे बचा जा सके? देखिए, बच्चों का पूरा इसमें रोल होता है कि अपने सारी दैनिक दिनचर्या जो व्यस्त कार्यक्रम है उसके अलावा अपने माता पिता को हर दिन कुछ ना कुछ समय दें। ज़्यादा नहीं तो 10 मिनट उनके पास में बैठें, उनके हाल चाल पूछें, उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछें, उनकी आवश्यकताओं के बारे में पूछें। और बूढ़े माँ बाप को इससे ज़्यादा की कोई ज़रूरत नहीं, अच्छा खान पान मिल जाए, उनके स्वास्थ्य की जानकारी मिल जाए, या ज़रूरत पड़े तो स्वास्थ्य के बारे में डॉक्टर साहब का परामर्श मिल जाए, उनको सही समय पे सही दवाएं मिल जाएं। बिल्कुल बिल्कुल। और इसके अलावा बच्चे अपने माता पिता को अपनी दैनिक दिनचर्या मेंटेन करने के लिए उत्साहित करें। माता पिता में ये थोड़ा सा भी एहसास नहीं होने दे कि आप बेकार हो गए हो। आप सुबह उठिए, घूमिए, जो भी आपके अच्छे कार्यक्रम है वो करिए, हम उनमें पूरा साथ देंगे। इस तरह का एटीट्यूड बच्चों का होना चाहिए। आपने एक फिल्म आई थी, एक बागवान, जी जी जी, आप सबने देखी होगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब उसको देखने के बाद में जिन्होंने नहीं देखी है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, उनसे मेरा अनुरोध है, एक बागवान फिल्म को, अमिताभ बच्चन साहब की फिल्म है, कितनी सुंदर फिल्म है। इसने बुढ़ापे को किस तरीके से झलकाया है और बुढ़ापे में क्या क्या परेशानियां होती हैं वो भी प्रदर्शित किया है। इस फिल्म को आप जरूर देखिए। इस फिल्म को देखने के बाद में आप बिना रोए रह सकते हैं, ऐसा संभव नहीं है। सही बात है, सही बात है। बाकी व्यवस्थाएं डॉक्टर साहब बदल रही हैं, आजकल एकल परिवार हो गए, तो माता पिता अधिकतर मैंने देखा है कि बच्चे को बाहर पढ़ने भेज दिया तो बच्चे बाहर ही सेटल्ड हो गए, माता पिता बुजुर्ग हो गए, उनकी देख रेख के लिए कहीं कोई नहीं है। ऐसी स्थिति में कितना मानसिक तनाव उनको झेलना पड़ता है। उनको ये पता है कि ये हमने बच्चों की परवरिश की थी, क्या सोच कर कि ये जब हमारा बुढ़ापा आएगा, जब हम बूढ़े होंगे, बुजुर्ग होंगे, तो ये बच्चा हमारा ध्यान रखेगा, और बच्चे के पास अब उनके लिए समय नहीं है। ये आज बहुत बड़ी एक मैं विडंबना कहूँगा, हमारे हिंदुस्तान की विडंबना कहूँगा कि युवा जो हैं वो अपनी संस्कृति को भूल रहे हैं, और जबकि उनको पता है कि वो भी बुजुर्ग होंगे, उनकी भी यही दुर्दशा होनी है। ऐसी स्थिति में कैसे मेंटेन किया जाए और क्या समाज की क्या भूमिका रहे इसमें? देखिए, ये एक बड़ा सेंसिटिव क्वेश्चन है जी, कि माता पिता हमेशा अपने बच्चों की अच्छे भविष्य की कामना करते हैं और पूरी लगन से मेहनत भी करते हैं जी। और वही बच्चा जब अच्छा लिख पढ़ जाता है, कहीं बाहर विदेश में चला जाता है, तो अपने माता पिता को भूल जाता है। ये एक बड़ी विडंबना की बात है, बड़ा दुख देने वाली बात होती है। और इसको कैसे अपन समाधान इसका करें जी, मेरी समझ में नहीं आता, क्योंकि ये बच्चे की मानसिकता के ऊपर होता है कि बड़े बड़े नए नए शहरों में, बड़े विकसित देशों में रहने के बाद में अपने माता पिता को किस तरीके से नगण्य कर देता है। जिस माता पिता की वजह से उसका अस्तित्व है, उसी की ही अस्तित्वता के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा देता है, उस पर वो ध्यान नहीं देता है। ये बड़ी क्या गंभीर बात है, ये बड़ी दुख देने वाली बात होती है। बच्चे चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन माता पिता का दर्जा अलग होता है। वही माता पिता जब मर जाते हैं तो उनकी फोटो पे पूजा जाता है, मालाएं चढ़ाई जाती हैं, श्राद्ध में उनको तर्पण किया जाता है, सब कुछ किया। उस समय तो आप याद कर लोगे, लेकिन जब वो जिंदा रहे थे, जब उनको 2 टाइम की रोटी, उनको 2 अच्छे मीठे बोल, उनके प्यार के 2 चीज आपने नहीं दे सके, तो मैं समझता हूँ कुछ समय भी आपका ये देना प्रासंगिक नहीं है। चाहे बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए, विदेश में कितना भी रहे, लेकिन उसको अपने माँ बाप की कद्र करनी चाहिए, माँ बाप के पास में जड़ों से जुड़ा रहना चाहिए, माता पिता का ख्याल रखना चाहिए। अब ये हर एक बच्चे की अलग मानसिकता होती है, जिसके बारे में मैं कोई क्वेश्चन नहीं करूँगा और मेरे पास में उसका कोई समाधान भी नहीं है, कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं है। ठीक बात। लेकिन ऐसे बच्चे अपने माँ बाप को भूल जाएं,
इससे बड़ी कोई त्रासदी हो नहीं सकती है। माता पिता अंत समय तक भी उनको माफ़ ही कर देते हैं, लेकिन समाज उनको कभी माफ़ नहीं करता है। समाज हमेशा उस बच्चे को हे दृष्टि से देखता रहता है, उसके सामने हमेशा उंगली उठा के कहता है कि तुमने अपने माँ बाप का ध्यान नहीं दिया। और मैं आपको एक और प्रैक्टिकल चीज़ बताता हूँ। मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है, जिस बच्चे ने अपने माँ बाप की सेवा नहीं करी, जिस बहू ने अपने सास ससुर की सेवा नहीं करी है, उनको भी भविष्य में जाके वही दिन देखने पड़ते हैं जो उन्होंने अपने बुजुर्ग माता पिता को दिखाए थे। इसलिए हमेशा अपने भविष्य को ध्यान में रख के करिए। ये समय चक्र है जो बदलता रहता है। बिल्कुल, जो आपने किया है वही मैं आपको फिर बागवान की बात ध्यान दिला दूंगा। जो किया उनके अमिताभ बच्चन के जो पोते थे उन्होंने भी वही किया, करने की तरफ ध्यान दिया जो उनके बेटों ने उस बागवान फिल्म में बताया था। तो माता पिता के अस्तित्व को कभी भी आप नकारिए मत। कितने भी बड़े हो जाएं, कितने भी आप अच्छे विकसित आदमी हो जाएं, डेवलप्ड हो जाएं, लेकिन माँ बाप तो माँ बाप ही रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखा साथियों, आपने डॉक्टर साहब ने कितनी अच्छी बात कही और कितने बेहतरीन तरीके से सामाजिक दृष्टिकोण से हम सबको समझाया है कि माता पिता हमारे लिए देवतुल्य हैं और उनका पूरा ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी और हमारा दायित्व है। डॉक्टर साहब 7 दिन तक लगातार आप स्टूडियो में आए और एक मानसिक जो सप्ताह जो आपने किया और उसके लिए लगातार आप 7 दिन तक स्टूडियो में पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।